नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस इन्वर्टर को अपग्रेड करने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इसमें जब हम इस इन्वर्टर पर लोड चलाते थे और ये बैटरी का वोल्टेज कम हो जाता था तब ये अजीब तरह से साउंड निकालता था और ये बल्ब भी कम जलने लगता था। लेकिन हमारा बैटरी से एम्पियर बहुत ही ज़्यादा ले रहा था, तो हम यहाँ पर इस इन्वर्टर कार्ड को वोल्टेज बूस्ट करके देंगे इस छोटे से बूस्ट मॉड्यूल के थ्रू। तो इसको हमेशा 13 वोल्ट मिलते रहेगा। तो इस साइड में इसका कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि मैंने उस वीडियो पर बताया था कि यहाँ पर जो ड्राइवर आईसी लगा हुआ है इसको 12 वोल्ट से अधिक चाहिए होता है, 12 वोल्ट से 15 वोल्ट तक। तो हम इसको 13 वोल्ट पर सेट कर देंगे इस वोल्टेज बूस्टर के थ्रू और ये लगातार काम करते रहेगा। तो पिछले वीडियो में तो दोस्तों मैंने इसका सारा वेब दिखा दिया था कि यह किस तरह का वेब निकालता है, बनाता है। वोल्टेज टेस्ट करके भी दिखाया कि किस तरह से इसका वोल्टेज एडजस्ट कर रहे थे। तो वैसे तो अभी भी हम इसका वोल्टेज बढ़ा कर देखेंगे, घटा कर देखेंगे क्या बढ़ाने घटाने से इस बल्ब पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस आईसी के थ्रू अचानक सा डाउन हो जा रहा है या एम्पियर बढ़ जा रहा है या आवाज़ अजीब तरह से आ रहा है, तो वो सारा कुछ देखेंगे। तो हम आज का वीडियो में इस बूस्ट कन्वर्टर को ऐड करेंगे। तो किस तरह से ऐड करना है वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले अभी इसका टेस्टिंग करके दिखाते हैं कि किस तरह से ये वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा था। तो चलिए हम इसका कनेक्शन करते हैं। बल्ब और ये डिजिटल वोल्ट मीटर का मैंने कनेक्शन कर दिया है। तो हम सिंपली अब बैटरी का कनेक्शन करते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा था। तो हमने यहाँ पर दोस्तों हमारा बैटरी को कनेक्ट कर दिए हैं हमारा इन्वर्टर के साथ। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी हमने इसको करीब 200 वोल्ट पर सेट कर रखा है। हम बढ़ाते हैं इसको। तो यहाँ पर अभी वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि हमारा बैटरी अभी फुल चार्ज है। तो अगर यहाँ पर बैटरी लो हो जाता है तो ये फ्लक्चुएट करने लगता है इसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी भी डैमेज हो जाता है, प्योर साइन वेव नहीं आता है। इसलिए दोस्तों हम और एक बल्ब कनेक्ट कर देते हैं ताकि यहाँ पर किस तरह से हो रहा है वो आपको दिख पाएगा। हम बैटरी को अभी डाउन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर और एक बल्ब कनेक्ट करके देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से हो रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पर इस वोल्टेज बूस्टर को लगाएंगे, ये वोल्टेज बूस्टर को। उसके बाद हम देखेंगे कि ये 2 बल्ब को जला पा रहा है या नहीं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम दोस्तों इसमें वायर कनेक्ट करते हैं ताकि हमें यहाँ पर कनेक्ट करने में आसानी हो जाएगा। तो चलिए हम इस पर वायर कनेक्ट करते हैं इनपुट और आउटपुट में। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर इसमें वायर कनेक्ट कर दिया है, लेकिन हम आउटपुट में एक ही वायर कनेक्ट किए हैं और इनपुट में 2। तो यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव इसमें कॉमन है, इसीलिए हम नेगेटिव में एक ही वायर लगाए हैं, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव पूरा कॉमन है। तो हम एक ही वायर लगाए हैं और आउटपुट में एक वायर। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे इस बोर्ड में। तो उससे पहले दोस्तों हमको इस स्विच से इस कन्वर्टर पर पावर आना चाहिए। तो हम यहाँ से जो वायर कनेक्ट करके इस कार्ड को दिए हैं तो इसको हम हटाएंगे और हम कार्ड में इस आउटपुट वायर को कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने से पहले हमें इसका वोल्टेज को सेट करना होगा। तो चलिए हम इसको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, उसके बाद हम इसका वोल्टेज सेट करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इस बूस्ट कन्वर्टर में हम 13 वोल्ट सेट कर दिए हैं। तो चलिए अब हम इस कार्ड को लगाकर इसका टेस्टिंग करते हैं या ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो ये लग चुका है। तो चलिए हम बैटरी का कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कनेक्शन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर इस कन्वर्टर को ऑन करते हैं, साथ ही साथ हमारा इन्वर्टर भी ऑन हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ बहुत ही बढ़िया से ऑन हो गया और यहाँ वोल्टेज आप देख पा रहे होंगे 198 वोल्ट। तो हम इसको 200 पर करते हैं और इसमें हम और एक बल्ब कनेक्ट करके देख लेंगे।
तो देख सकते हैं लगभग 210 वोल्ट के आसपास है। तो हम इस पर बल्ब कनेक्ट करके देखते हैं क्या ये जल रहा है या नहीं, कि फिर से वैसे ही होता है। देखते हैं क्या होता है यहाँ। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ कोई दिक्कत नहीं आया और ये आसानी से जल रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर मॉसफेट भी कम लगाया है और ये ट्रांसफार्मर उतना वोल्टेज नहीं बना पा रहा है जितना कि 200 वाट में आना चाहिए। तो ये लगभग 150 वाट तक आराम से लोड चला पा रहा है अभी। तो अगर हम यहाँ पर मॉसफेट इसका बढ़ा देंगे तो ये लगभग 300 वाट तक हमें आसानी से दे सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये अच्छा से काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग सारा रिजल्ट देख चुके हैं दोस्तों। तो ये अच्छा से काम कर रहा है। अगर हम इस बूस्ट कन्वर्टर को लगाकर इस कार्ड में हम 13 वोल्ट देते हैं तो ये अच्छा से वर्क कर रहा है। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इस इन्वर्टर का टेस्टिंग को लेकर ये किस तरह से काम कर रहा है। तो दोस्तों हमने ये कार्ड के लिए बनाया था, लेकिन ये कार्ड डैमेज हो गया, जो कि हमने यहाँ पर इंडक्टर यूज किया था वोल्टेज ड्रॉप के लिए, तो वो ख़राब हो गया है। तो इसको हम यहाँ पर हटाकर कैपेसिटर लगा दिए हैं और ये कार्ड हमने खुद से डिज़ाइन किया है, मतलब खुद से बनाया है। तो इसमें क्या क्या है सारा कुछ आपको हम बताएंगे आने वाले वीडियो में। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।